MT6359VKP, यहाँ पर आपको VPP, VNP, इस तरह से अलग अलग पावर एसी मिलेंगे। और ये वाला पावर एसी आपको 5G सेटों में भी मिलता है, ठीक है। सिर्फ 4G बोल के नहीं बल्कि 5G में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा ये रेनो 6 5G का सेट है, इसके अंदर जो पावर एसी है जो लगा हुआ, ये देखिए MT6359VPP। अब ये पावर एसी के नीचे यहाँ पे देखिए 2122 लिखा है, यहाँ पर 1997, 1995, 1915 और 2120, यहाँ पे वर्जन चेंज होंगे। ये ऊपर का तो नंबर सेम रहेगा VPP, लेकिन यहाँ पे वर्जन चेंज होगा तो आपको आईसी वो दूसरी काम नहीं करेगी, वर्जन सेम देखकर डालना है आपको। तो ये रेनो 5G रेनो 6 का है जो कि मीडियाटेक है और 5G सेट में लगी हुई है। और आपको इस तरह से MTK में इस तरह के छोटे छोटे आईसियाँ मिलेंगे MT6315। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए 6315GP और यहाँ पे लिखा है 6315RP। RP GP दोनों अलग अलग आईसी है। ये यहाँ पे देखिए 2118 है, 2124। ये 5G सेटों में लेटेस्ट में तीन पावर आईसी मिलेंगे और मेन पावर आईसी यहाँ लगा है ऊपर 6359VPP जो अभी मैं आपको बताया था। तो ये लेटेस्ट है, ये आपको आगे देखना है। 3 पावर आईसी मिलेंगे, मीडियाटेक में भी हो सकता मिल जाए और मिलेंगे ही, ठीक है। अभी सबसे पहले हम सिंगल पावर एसी में देखेंगे क्या क्या चीजें ये कैसे वर्क करती है। और कल जैसा पढ़े थे हम, ये जो कॉयल वाली सप्लाई है 1, 2, ये छोटा भी कॉयल है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। कॉयल का साइज में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए, छोटा सा साइज छोटा कर दिए थोड़ा सा। ये वाला डॉट है ना ऊपर, तो इसको ऐसा नोस्कट पॉइंट ऐसा कुछ नहीं रहता कि इधर ही आना या इधर आना, तो बस ऐसे डिजाइन बनाए वो लोग। ये सारे कॉयल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 कॉयल है इसके अंदर। तो 10 सप्लाई है, लेकिन इनमें से बक सप्लाई कौन सी है, लोअर एलडीओ कौन सा है, हायर एलडीओ कौन सा है, और सीपीयू के लिए जो जाता है वो कौन सा है। तो ये सारा चीज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। 6359VKP एक पावर एसी है, ये नंबर बदलते रहेंगे, VKP, VPP, VNP, इस तरह से अलग अलग आईसियां आते हैं। और इसका हमको ऐसा डाटा शीट भी मिल जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये 6359 का पावर प्लान है, कैसे कैसे इसमें वोल्टेजेस बनते हैं, कौन सा ऑन रहेगा कौन सा ऑफ रहेगा। ये वाली मैं फाइल आपको व्हाट्सएप में दे देता हूँ, बाद में इसको ओपन करके चेक करना आप। सिम के लिए क्या बनेंगे सारा चीज। ये बक सप्लाई है जो सीपीयू के लिए, कौन से ऑन रहेंगे और कौन से ऑफ रहेंगे। ये देखिए ये वाली ऑफ है, ये सारे ऑन रहेंगे। और ये सीपीयू में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये इसका एक्सपेक्टेड यूज कहाँ पे जाते हैं, कितना एम्पियर से यूज होगा यहाँ पे लिख दिया। 800 में एम्पियर मैक्सिमम दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे वोल्टेजेस लिख दिए। ये मिनिमम टू मैक्सिमम, ये मिनिमम वोल्टेज रहता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज रहता है, इसके बीच में ही ये चलता है आउटपुट वोल्टेज। और ये बूट होने के टाइम पे, मतलब जब सेट ऑन होगा आपका फुल परफॉर्मेंस में होगा तो हाई वोल्टेज तक जाएगा, मतलब थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा, और मिनिमम तो इतना रहना चाहिए। ये बूट का मतलब होता है ऑन होने के टाइम या ऑन होने के बाद आउटपुट में इतना मिलेगा, लेकिन ऑन जब होगा परफॉर्मेंस में जाएगा तो अच्छे से यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है। यहाँ पे जो दे दिया ना मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये हमारा बक सप्लाई है। और जो ऊपर देखे थे आप, ये हमारा एलडीओ सप्लाई होता है, ये वाली, ये सारी एलडीओ सप्लाई है, लीनियर वोल्टेजेस रहते हैं, कल पढ़े थे बक और एलडीओ। तो ये एक पावर एसी का पूरा चार्ट है। अब इसको बोलते हैं पावर ऑन सीक्वेंस, कि मोबाइल ऑन कैसे होता है आपका, पहला कौन सा सप्लाई बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, फिर उसके बाद कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ये मीडियाटेक का है, ठीक है। तो फर्स्ट हम मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, बैटरी वगैरह लगा देते हैं, यानी वीपीएच हमारा बन जाता है। और यहाँ से यहाँ तक ये चार्जर की लाइन है डिटेक्शन की। तो यहाँ पे है पावर की, आपको कनेक्ट करना है पावर की से, पावर की से स्टार्ट होना है। जैसे आप पावर की दबाएंगे तो ये VREF 1.8, VDIG 1.8, VRTC 2.8, ये 3, और VXO 2.2,
ये 4 वोल्टेजेस आपके चार्जर लगाने पे भी बन जाते हैं, बैटरी लगाने पे भी बन जाते हैं। एमटीके की बात हो रही है, तो एमटीके में सबसे पहला सप्लाई आपका जो यहाँ पे बन रहा है वी ऑक्स 1.8। ये अभी मैं यहाँ पर डायग्राम में बताऊंगा आपको, इसके भी डायग्राम में देखेंगे। तो इसी का डायग्राम का मैं यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये डाटा शीट है इसकी। तो जब आप मोबाइल में भी अगर चेक करना है ऑन करने के लिए, तो ये एक के बाद एक चेक करना है आपको वोल्टेज। अगर ये पूरे सही है तो आपका मोबाइल चालू हो जाए। इनमें से सर ये वाला डाटा कहाँ से निकाले सर? ये मैं आपको दूंगा ना व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप तो सर एक ही मतलब कोई भी एक आईसी का देंगे ना? हाँ, ये मिलता तो नहीं है, बाहर से ये खरीदना पड़ेगा आपको, अदर कंट्री से या अदर कोई इंटरनेशनल वेबसाइट रहती, कोई अगर डाल देता तो उसके डॉलर में परचेस करना पड़ेगा अपने को, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि बोर्नियो में डाला हुआ, ऐसा नहीं है ना? है ना, बोर्नियो में भी है। अच्छा, बोर्नियो में भी है, वो बोर्नियो दिखा में भी देते कुछ सर। फ्री है, वो कागज नहीं थोड़ा सा देता दिखा देते सर। जी। किधर से निकालेंगे सर, एक बार दिखा देते। ठीक है, बोर्नियो में आना है आईसी डाटा शीट, पावर आईसी, और यहाँ पर एमटीके वाली ले लेना आपको, जो या कोई भी पढ़, इतने सारे डले हैं इसमें, ठीक है। अच्छा जी सर। यहाँ देख रहे हैं आप जी सारे, सर। जी सर। इनमें से ही आपको खोल के पढ़ना है फ्री टाइम में। जी सर। तो जी थैंक यू सर। हाँ, ये वो देखो, ये सारे बक्स सप्लाई हमारे कोर सीपीयू 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 जहाँ लिखा है, ये हमारा बक्स सप्लाई होता है। तो इसमें लास्ट में मीडिया टेक में मैं कल भी या इससे पहले भी बताया आपको, रीसेट भी बनता है लास्ट में। कौन सा बनेगा? रीसेट भी। रीसेट भी जो रहता है पावर आईसी का सिग्नल जो सीपीयू को जाता है। जी सर। तो ये हमारा एमटी ऐसा है, ऐसा है क्या सर? सर ऐसा है क्या, यदि रीसेट बी पे वोल्टेज चेक कर ले तो ऊपर का सारा वोल्टेज ओके होगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो रीसेट भी पे अगर 1.8 बन रहा है मतलब ऊपर सारा सही है, ऊपर सही जी है सर। तभी बनेगा ये। जी सर। रीसेट बी को सर डायरेक्ट वहाँ बोलने में मतलब डायग्राम में डायरेक्ट रीसेट बी बोल के सर्च मारेंगे तो वो निकल जाएगा ना? करेक्ट, अभी बताऊंगा मैं पावर आईसी के पास। जी सर। ये क्लास पूरी समझ लो संतोष, तुम्हारा पूरा डाउट खत्म हो जाता। जी सर, बहुत सारा डाउट हो गया था इसलिए परेशान हो रहे थे अब। आप शॉर्टकट देख रहे हैं ना, इसी में शॉर्टकट। जी। ये मेन सीपीयू है हमारा, एसओसी, सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं इसको, एसओसी। ये मेन पावर आईसी, ये सब पावर आईसी, ये और एक सब पावर आईसी। मतलब 3 पावर अगर रहेंगे, अगर एक रहेगा तो समझना ये 2 सप्लाई रहेंगे, 2 रहेगा तो 1 2 ये 3 रहेंगे, अगर 3 पावर रहेंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो, तीनों में जो मेन पावर है वही रीसेट भी सीपीयू को दे रहा है, दिख रहा है एरो मार्क। जी सर। रीसेट भी से जा रहा है ना सीपीयू को। जी सर। 1.8 सिग्नल है ये, इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप या सिग्नल भी बोल सकते हैं, कि जब पावर एसी पूरी की पूरी सही रहती है तब ये सीपीयू को बोलेगी कि मेरा काम हो गया, अब काम शुरू होता है आपका। तो उसके बाद सीपीयू अपना वर्किंग स्टार्ट करता है। मोबाइल में सबसे पहले हम पावर सेक्शन सही करते हैं, ठीक है। पावर के अंदर हमारा चार्जिंग एसी आती है और पावर एसी आती है। पावर सेक्शन सही है तब फिर लॉजिक सेक्शन, लॉजिक में आता है सीपीयू, एमएमसी और रैम। जी सर। तो सर रीसेट कोई भी मीडियाटेक का पावर, कोई भी मीडियाटेक का पावर हो, इसका नाम मतलब यही होगा ना? यही होगा, यही होगा, जी सर। ठीक है, यही नाम है, यही फंक्शन है। तो इसका मैं ओके सर। आपको यहाँ पर इसका मैं एक पावर प्लान दे दिया हूँ आपको पूरा बना करके, ठीक है। जी सर। दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी सर। जी सर। हाँ दिख रहा है सर। देखिए, जैसे आप बैटरी लगाएंगे और पावर की को ट्रिगर करेंगे या शॉर्ट करके रखेंगे, तो यहाँ से वीपीएच हमारा
एक रजिस्टर के थ्रू अंदर जाएगा आईसी में। किसके थ्रू जाएगा? रजिस्टर का अगर ये रजिस्टर अगर यहाँ से हट गया, ठीक है, कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट। ये आईसी शॉर्ट हो जाएगी। जीरो जीरो फील्ड गेज रजिस्टर सर है। 0 ohms का रजिस्टर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर से आईसी के अंदर ये हमारा VS2 की सप्लाई, VS1 की ये वाली हायर एलडीओ, ये लाइन शॉर्ट होती रहेगी। और जब तक हायर एलडीओ शॉर्ट रहेगा पावर एसी वर्क नहीं करता। VPH इस रजिस्टर के थ्रू जाएगा अंदर। अब ये रजिस्टर है कहां पर? डायग्राम में आते हैं, ठीक है। ये हमारी पावर एसी का नंबर क्या रहेगा? 4201। यहां देखे ना अपन, पावर एसी यहां लगी है। ये फिंगरप्रिंट कनेक्टर, ये है हमारा 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल। मीडियाटेक और जाइनॉक्स दोनों में 26 मेगाहर्ट्ज आएगा। एसपीडी, जाइनॉक्स, मीडियाटेक। तो यहां पर से हम ले लिए पावर एसी का नंबर, यहां लगा है क्रिस्टल Y4601। तो चलिए पहले पावर एसी को सर्च करते हैं और यहाँ पे देखते हैं वो वाला रजिस्टर कहाँ पे है। समझ रहे आप? जो हमारा रजिस्टर है ना 0 ohms का, जी वो सर। एक अगर निकल जाए तो सेट ऑन नहीं होगा आपका, डेड हो जाएगा, पावर एसी शॉर्ट हो जाएगी। तो सर पावर ऐसी शॉर्ट हो जाएगा कि लाइन इसका ब्रेक हो जाएगा? पावर एसी शॉर्ट हो जाएगी। डायरेक्ट वोल्टेज मतलब नहीं हाँ, समझे सर, एक बार कई फिर बार से। पावर एसी शॉर्ट हो जाएगी, कई बार ट्रैक ब्रेक भी हो जाएगा, तो आपको जंपर करना होगा। ज्यादातर शॉर्ट हो जाती है, चेक कर लेना आप। तो चलिए पावर एसी का नंबर डालते हैं। आपको रजिस्टर हटा के खाली चार्जर लगा के बैटरी लगा के देखो, पावर उड़ जाएगा आपका पावर एसी। तो सर ये इसका पैटर्न बताइए सर, ऐसा क्यों हुआ? ये इंटरनल पहले यहाँ पे जाना है एसएमपीएस में वोल्टेज, यहाँ नहीं जाके नीचे तरफ चला जाता ना, तो वो शॉर्ट अच्छा हो जाती है। अच्छा। ये देखो भाई, यहाँ से आया चार्जिंग एसी का वोल्टेज, यहाँ है हमारा रजिस्टर, दिख रहा है? जी। इसके थ्रू ही जाना है इसको। ये अगर खराब हो गया तो वोल्टेज इधर नहीं जाएगा। इधर जा पाएगा क्या यहाँ से? नहीं सर तो फिर यहाँ से इधर से चला जाएगा अंदर। पहले सीपीयू को चला सर, देना। ये रजिस्टर कितना वैल्यू का है? इसमें 0 ohms। नहीं दिख रहा है। 0 ohms का रहता है ये। इधर यहाँ लिखा पे हुआ 1 नहीं है R सर। लिखा ना, ये R लिखा ना, 1 R। हाँ, यही है, यही है ना सर? हाँ, 1 R मतलब 0 ohms। ओके सर। रजिस्टर का सर नंबर लेकिन क्या है? 4201। सर लेकिन शॉर्ट कैसे होगा? वो शॉर्ट होगा? शॉर्ट रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर ओपन हो जाता, मिस हो जाता, यहाँ से आईसी शॉर्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर रजिस्टर ओपन है तो अगर लाइन नीचे से अगर आ रही तो नीचे से शॉर्ट दिखाएगा ना पावर आईसी। हाँ, यहाँ से वोल्टेज अगर गया अंदर। लाइन नीचे से आएगा, हाँ नीचे से वोल्टेज आया तब ये पावर आईसी शॉर्ट हाँ, दिखाएगा। इसको मिलना है यहाँ से वोल्टेज, पहले यहाँ पे मिलना है, C4 पे मिलना है वोल्टेज, ठीक है। जी इसी पे एसएमपीएस सेक्शन है ये, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में आना है आईसी। एसएमपीएस मतलब स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। वोल्टेज यहाँ नहीं मिल गया, ये डायरेक्ट सीपीयू के लिए मिल गया। CPU 1, ये CPU 2, दिख रहा है आपको? प्रोसेसर 2, जी सर। प्रोसेसर 1, दो सीपीयू है इसमें, ठीक है। जी मतलब सीपीयू के अंदर ही, कल भी बताया था हमें, बहुत सारे सीपीयू रहते हैं अंदर। ग्राफिक प्रोसेसर सीपीयू रहता है, जीपीयू, ठीक है, एनपीयू रहता है, ठीक है, ऑडियो के लिए रहता है। दो दो तीन तीन सीपीयू एक सीपीयू के अंदर वर्क करते हैं। अब ये रजिस्टर का नंबर यहां आके डालेंगे। तो ये रजिस्टर हमको यहाँ पावर एसी के नीचे लगा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर R4201। वही चीज यहाँ आ जाएंगे तो कहाँ लगा है? यहाँ पे। समझ गए आप? जी सर। जी ये सर। मैं आपको Redmi Note 8 Pro में बताया हूँ। एक और MTK का ले लेते हैं, 2-4 में खोल के चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि दूसरे डायग्राम में भी मिलता है। मैं सर एक, कहता है रजिस्टर हट गया तो जंपर कर सकते हैं। हाँ, हट गया तो जंपर कर दे सकते। 0 ohms का रजिस्टर है, हट जाए तो जंपर आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये है MT6357CRV। ये वाला रजिस्टर दिख गया यहीं पे, जी सर। सेम SMPS में जा रहा है, ठीक है। जी सर। हाँ सर। हाँ, ये ओपन होने से तो सर वोल्टेज भी नहीं आउटपुट होगा पावर का। नहीं होगा, ऐसे ही सेम खराब हो जाएगा। सर सेम नीचे सीपीयू पे भी जा रहा है ना? हाँ हाँ, ये CPU के लिए यही वोल्टेज इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जितने सेक्शन है सब में जाएगा। इनपुट में जाएगा ना VPH हमारा, इनपुट जाएगा जी तो यहाँ से बक सप्लाई बनेंगे ना कॉइल के सारे। जी। चलिए इधर आ जाते हैं वापस आगे। तो ये रजिस्टर याद रख लीजिए सबसे पहला, ठीक है। और यहाँ पर जितने कॉइल रहेंगे उतने बार VPH क्या होगा, इन होगा। तो यहाँ पे हम देखे थे, यहाँ पे कितने कॉइल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने कॉइल है, 10 कॉइल। 10 कॉइल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि क्या सारे हमारे बक के लिए है, क्या किस चीज के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे, 1, ठीक है, ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, टोटल 10 कॉइल, ठीक है। अब 10 कॉइल है, किस किस चीज के लिए है, सारा चीज समझ लेना कि मोबाइल को ऑन करने के लिए क्या क्या चाहिए। सारा चीज तो 10 के 10 तो नहीं चाहिए होगा, या देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ से VPH मिला। VPH मिलते कि पहला जो कॉइल है हमारा L4201, जिसका 240 नैनो हेनरी यहाँ पे वैल्यू दे दिया, ठीक है। और ये बन रहा है DVD प्रोसेसर B, मतलब CPU के लिए जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, सीपीयू। यहाँ पर प्रोसेसर B लिखा है और यहाँ पर लिखा है प्रोसेसर L, ठीक है। मतलब ये हो गया एक CPU और ये हो गया दूसरा CPU। स्मॉल कोर मतलब छोटा वाला, बिग कोर मतलब बड़ा वाला, 2 CPU, ठीक है। L का मतलब छोटा वाला CPU, B का मतलब बड़ा वाला। मतलब CPU के अंदर 2 अलग अलग सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से भी 0.8 वोल्टेज, यहाँ से भी 0.8, 2 कॉइल हमारे। और इसको पहले क्या देना पड़ेगा, पहले इनपुट में VPH क्या देंगे सबसे पहले, VPH सर। यहाँ पे ड्रॉ करें ना अपन, ऐसे समझ लो, जितने कॉइल रहेंगे उतने बार क्या होगा, यहाँ से VPH इन होगा, ठीक है। पहले रजिस्टर के थ्रू होकर के सब में जाएगा, फिर ये यहाँ से इस तरह का सप्लाई बनता है, ठीक है। ये 6358W का है। और हम जो देख रहे हैं ये कौन सा IC है, ये 6359, ठीक है। दोनों अलग अलग पावर है, 2 अलग अलग पावर IC है दोनों का। यहाँ पे इसका मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले इसका डायग्राम वाला बाद में देखेंगे, पहले ये वाले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा, पहला बन गया हमारा CPU के लिए और दूसरा बन गया CPU के लिए। ये कॉइल नंबर 3 ये भी बन गया CPU के लिए, सॉरी 2 CPU के लिए। ये तीसरा DVD कोर, कल बताया था मैं, कोर मतलब ब्रेन ऑफ द CPU, ठीक है। कल के वीडियो में भी यही बात बोला हूं मैं, CPU के माइंड के लिए, ब्रेन के लिए कोर वोल्टेजेस चाहिए, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो एक चीज और याद रख लीजिए, एक चीज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा सप्लाई बाहर निकला वापस यहाँ से फीडबैक अंदर भी आता है, दिख रहा है आपको, ये वाला रिवर्स वापस आना चाहिए। और इसका ग्राउंड, ये कैपेसिटर से ना, ये कैपेसिटर से ये फीडबैक ग्राउंड भी आ रहा है, दिख रहा है आपको, फीडबैक ग्राउंड बोल के दिख रहा है आपको? ये लाइन देखो, यहाँ से यहाँ तक नाम पढ़ो, यही नाम लिखा है, DVDD प्रोसेसर B, बट FB बढ़ गया यहाँ पर, फीडबैक मतलब यहाँ पे वोल्टेज बन गया तो IC वापस कंफर्म करेगी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर कम बन रहा है तो यहाँ पे स्विचिंग फास्ट कराएगी, फिर से ये वापस से अपने पोजीशन पे ले लेगा, क्योंकि अगर वोल्टेज ड्रॉप होते चले गए या कम मिले तो मोबाइल आपका चलेगा नहीं, बंद चालू होगा, ब्लिंकिंग होगा तो चलेगा क्या, हमारे को रिस्टार्ट मारेगा। स्टेबल वोल्टेजेस चाहिए ना अपने को, तो परफॉर्मेंस के टाइम पे अच्छे हाई वोल्टेजेस चाहिए जब काम कर रहे हैं। स्लीप मोड में वोल्टेजेस पूरे कम हो जाते हैं, जब वर्किंग में रहता है उस टाइम पे चेक करोगे तो आप जितना मैक्सिमम वोल्टेज आना है पूरा मिल जाएगा उसको। चलिए पहला वोल्टेज हो गया CPU के लिए, बिग वाले CPU के लिए, सेकंड वाला हमारा प्रोसेसर L के लिए, थर्ड वाला DVD कोर के लिए, और फोर्थ वाला है SRAM, ये CPU के RAM की सेक्शन के लिए जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर आपको कहीं पे भी वोल्टेजेस लिखे दिख रहे क्या? यहाँ पर नहीं दिख रहे ना, इधर पे कहीं पे भी। तो अपने को क्या करना पड़ता है, एक ऑन मोबाइल लेकर के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डाटा शीट दे रहा हूँ कितना कितना वोल्टेजेस बनता है। यहाँ पे देख लीजिए मॉडम में कितना बनेगा, 0.8 0.8, और जीपीयू के लिए 0.8 ये भी सीपीयू का 0.9 वोल्टेज है ना, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं। रैम में कितना बनेगा, 0.9 0.9, और प्रोसेसर 1 के लिए 0.8 0.8 प्रोसेसर 2 के लिए भी 0.8, ठीक है। 0.8 और जहां पर एस रैम ये लिखा है 0.9 बनेगा, और वी एस रैम में यहाँ पर 12 लिखा है, उसमें भी 0.9। मतलब ये प्रोसेसर 11 के रैम के लिए, ये प्रोसेसर 12, मतलब ये ए वाला सीपीयू, ये दूसरा वाला सीपीयू के लिए, ठीक है, ये दोनों। और तीसरा वाला एक डी रैम बोल के रहेगा, वहां पे बनेगा 1.2 वोल्टेज, ठीक है। जितने भी एमएमसी में आपको रैम के लिए वोल्टेज जाते हैं 1.8 और 1.2 और आपका 0.6, 3 वोल्टेजेस रैम के लिए जाएंगे। और ये वाला बनाया गया है एक कॉइल के थ्रू, बक सप्लाई बना करके, हाई एम्पियर रहेगा इसमें, और वोल्टेज 1.2 रहेगा एमएमसी और सीपीयू में जाता है। तो ये वाले वोल्टेज जितने भी एमटीके के देख रहे हो आप, यहाँ ऊपर से बता रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने एमटीके सब में यही वोल्टेजेस मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ चेंजेस रहेगा। जैसा अगर इस पावर की बात करें तो देखो ये हमारे पहले स्टार्टिंग के वोल्टेजेस है, यहाँ तक जो क्रिस्टल तक बनते हैं। सबसे पहला वोल्टेज इसमें VS2 बना है। VS2 मतलब हमारा लोअर एलडीओ बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कल भी पढ़े थे, क्या बनेगा, लोअर एलडीओ। VS2 नाम रहता है इसका, VS2 वोल्टेज सप्लाई 2 मतलब लोअर एलडीओ। और यहाँ पे देखो VS1 लिखा है ना, VS1 क्या रहता है हमारा, हाई एलडीओ, कल भी पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लोअर एलडीओ इसी पावर से बना, यहीं से बना, लेकिन बहुत सारे पावर्स में ये वोल्टेजेस एक अलग आईसी बनाती, लोअर एलडीओ एक दूसरे आईसी से बनाएंगे। अब इसमें देखो इस पावर में सीपीयू के लिए एक वोल्टेज जा रहा है VA12, दिख रहा है VA12 1.2 का वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो सीपीयू आपका कभी एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। 1.12 इज फॉर सीपीयू। तो इसका एक सेपरेट आईसी भी आता है, मैं यहाँ पर अभी बताऊंगा आपको। इसका खुद का एक VA12 का आईसी भी आता है। सर जो 9 mA का आता है वही है ना, छोटा सा? हाँ, बहुत सारों में रहता है, मैं बताऊंगा अभी। देखो इस तरीके का रहता है, अगर आपको इसको बाईपास करना है तो बाईपास भी कर सकते हैं। दिख रहा है आउटपुट में आईसी का नंबर ही VA12 है, वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए 1.2, ये पूरा फुल फॉर्म इसका VA12, ठीक है। ये छोटा सा आईसी रहता, ठीक है। और यहाँ से इसको VPH देते, यहाँ से एक इनेबल सिग्नल पावर आईसी देगी, यहाँ से VS2 यानी 1.3 वोल्टेज आएगा, और यहाँ से जो आउटपुट होगा वोल्टेज देखो कितना हो रहा है, 1.2, कितना हो रहा है 1.2, ठीक है 1.2। तो इतना बड़ा आईसी डालने की क्या जरूरत है, यहाँ पे 1.3 आता है ना हमारा लोअर एलडीओ में। तो इसको क्या करना है, A2 से लेकर के A1 को जंपर दे देना है बस, A2 से A1 को, ठीक है। याद रखते हैं आप लोग, मतलब जो लोअर एलडीओ आ रहा है उसको लोअर एलडीओ को ही दे देना है बस, खत्म। लोअर एलडीओ को ही आपको क्या कर देना है, VA12 में दे देना है। तो ये हमारा बाईपास है, ये चल जाएगा आपका। तो सर कौन सा सेट में ये है, कौन सा में नहीं है, तो डायरेक्ट VA12 बोल के सर्च करेंगे क्या इसमें? हाँ, डायग्राम में अपने को देखना है अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि ये इस फोन में लगा है, इस फोन में नहीं लगा है, कैसे ऐसा पता क्या है? करेंगे बता रहा हूँ मैं। देखो अभी आपको आना है पावर आईसी में, कहाँ पे, डायग्राम में आए अभी यहाँ पर। अब ये वाली डायग्राम में आईसी है, ठीक है। अब इसमें क्या VA12 निकल रहेगा, देखो इसमें तो यहाँ पे मैं बता दिया ऑलरेडी आपको, 635W में जाकर आप सर्च करोगे तो VA12 सीपीयू के लिए जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी ये वाला आईसी है। अब इसका कौन सा ब्लॉक में है अपन, अभी 42011 वाले ब्लॉक में है,
4201। ठीक है, फर्स्ट वाले में अपन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला है ब्लॉक। सेकंड आ जाएंगे तो ये हमारा एलडीओ सेक्शन है। क्या है सारा का सारा? एलडीओ सेक्शन। अब यहाँ पे देखो VA12 कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? यहाँ देखो। हाँ सर, BA12 दिखा है सर। दिखा क्या? B2 पे सर। B2 हाँ से निकल रहा है B2। ना ये? हाँ सर B2। जी सर। अभी मैं एक और डायग्राम बता रहा हूँ। ये Realme C2 का ओपन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये Realme C3 खुली सर है, ये C4 भी ले लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें भी अपन देख सर लेंगे। ये वोल्टेज हाँ, ये वोल्टेज ब्रेक होगा तो हमारा सेट लो बूटिंग में जाएगा या बूटिंग नल हो जाएगा? CPU एक्टिवेट नहीं होगा आपका, बंद हो जाएगा। तो बूटिंग क्या होगा? डीसी में बूटिंग क्या होगा? बूटिंग नहीं आएगी, 0.1 हो सकता होगा। बूटिंग कुछ नहीं भी लेगा, नहीं कुछ ना? भी CPU एक्टिवेट ही नहीं होगा। ओके। ये हम Realme C2 का डायग्राम लिए हैं। यहाँ पे देखो पावर IC के अंदर कहीं पे VA12 दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे देखो, दिखा कहीं पे? सर नहीं है ना इधर? नहीं दिख रहा। मैं VA12 में डायरेक्ट टाइप कर दिया। VRF 12 है। ये देखो, इसमें एक छोटी सी IC मिल गई, VA12 LDO। जी सर। ठीक है, जी सर। जी सर। अब यहाँ पे देखो दो रजिस्टर लगे हैं डिवाइडर सर्किट बन के। यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा अपने को? 1.2। लेकिन ये IC क्या कर रही है, यहाँ से फिर दो डिवाइडेड करके 0.5 जो है ना वापस पूछ रही है। ये दोनों मिला के 0. दे रहे हैं 5। तो ये IC क्या समझेगी कि हमारा वोल्टेज ओके है, नहीं तो ये IC बाहर जाने नहीं देगी वोल्टेज को। ठीक है, ये जी। फीडबैक लाइन है। ये क्या बोलेंगे इसको? फीडबैक लाइन। अपना थर्मिस्टर दो लाइनों में ऐसी रहता ना, थर्मिस्टर एक 10K का रजिस्टर, एक 100K का रजिस्टर, 100K का थर्मिस्टर, बीच में से लाइन जाती है CPU को। तो ये IC को बाईपास कहां से करेंगे अपन? इसको यहाँ से A2 से आउटपुट A1 को मिला देना है। ठीक है, ये वाली IC में। एक इससे पहले एक और एक बताया था मैं, ये वाली में A2 से A1 सेम ही है ये भी। ठीक है, सेम ही है ना, A2 से A1 को मिला दे रहा है। तो इसको बोलते हैं VA12 IC। ये फोटो ले लिया आप लोग? MTK में चेक करना है आपको, ये अलग भी हो सकती है या पावर के अंदर भी हो सकता है ये वोल्टेज। नेक्स्ट एक और एक LDO रहेगा, इसको भी समझ लीजिए। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बक फॉर VS2। ठीक है, मतलब लोअर LDO के लिए एक अलग से बाहर IC लगाएंगे। अगर इसके अंदर मॉडल में देखो यहाँ पर सिर्फ कितने कॉइल लगे हैं? 1 2 3 4 5। इसमें लोअर LDO है ही नहीं। लोअर LDO बनेगा यहाँ से, दिख रहा है ये छोटा सा। लोअर LDO बनेगा यहाँ से सर, यहाँ पे U2801। 2800 ये वाला, ये IC रहेगा U2800 और ये इसके साथ कॉइल रहेगा। ठीक है, तो लोअर LDO कहाँ से बन रहा है? इस वाली IC से, VS2 बोलते हैं इसको। S2 जहाँ पे लिखा रहेगा मीडियाटेक में, समझ जाना ये लोअर LDO की बात हो रही है। और लोअर LDO हमारा 1.3 रहता है। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.4 बता रहा है, इसको याद रखिए। यहाँ ड्रॉ भी कर दिए अपन ने। VS2 कितना बनता है हमेशा? लोअर LDO 1.3। ये पावर IC बनाती है। क्यों बना रही लोअर LDO? ताकि इसके बाद का, ये तो बक सेक्शन हो गया, इसके बाद जो LDO सेक्शन है उसके लिए इनपुट सप्लाई बनती है। एक रहेगा VPH इनपुट सप्लाई